मैं फिफ्थ वीडियो लेकर आई हूँ गेम थ्योरी की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सैडल पॉइंट से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट कि सैडल पॉइंट क्या होता है, सैडल पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसके रिस्पेक्ट में मैं आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरीके से इस टॉपिक से आ सकते हैं, वो तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसमें दिया गया है व्हाट इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है? फाइंड वी बार, वी में विद सफिक्स की साइड बार लगा है, दैट मीन्स इसको लोअर वैल्यू ऑफ द गेम कहा जाता है। वी में अपसाइड, दैट मीन्स ऊपर बार लगा है, इसको हम अपर वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। सैडल पॉइंट VRS, वी वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ लिखा है प्लेयर ए और A1, A2, A3 आपकी रोज की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है प्लेयर B, B1, B2, B3, B4 आपकी कॉलम की वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमें सैडल पॉइंट बताना है और ये सारी जो वैल्यूज है हमें फाइंड करनी है। और हमें जो है एक मैट्रिक्स दी गई है, प्लेयर ए और प्लेयर बी के रिस्पेक्ट में कॉलम और रो वैल्यूज भी मेंशन किए गए हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखिए सैडल पॉइंट, सबसे पहले आपको समझना होगा सैडल पॉइंट क्या होता है। सैडल पॉइंट वो पोजीशन होती है जहां पे रो की मिनिमम वैल्यू मिले और वो मिनिमम वैल्यू जो रो की है वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाए कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी वैल्यू जो रो के लिए मिनिमम हो और कॉलम के लिए मैक्सिमम हो, वो पोजीशन आपकी सैडल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, और वो वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ द गेम कहलाती है। ठीक है, तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई। जब रो में आने वाली मिनिमम वैल्यू आपकी कॉलम में आने वाली मैक्सिमम वैल्यू बन जाए तो वो पोजीशन आपकी सैडल पॉइंट होती है और उसी वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ द गेम भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम ये पहले वैल्यूज को फाइंड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सैडल पॉइंट को फाइंड करते हुए ही कैसे सैडल पॉइंट की डेफिनेशन को एग्जाम में इंटरप्रेट करके लिखेंगे। तो इसके आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू मैट्रिक्स की फाइंड करनी है। तो हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हम यहां पे लिखेंगे रो मिन। ठीक है, जिसमें हम हर एक रो के रिस्पेक्ट में मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस रो में मिनिमम वैल्यू है हमारी 1, आप सर्किल लगाओगे और यहां पे लिख दोगे 1। इस सेकेंड रो में हमारी मिनिमम वैल्यू है 4, तो मैं यहां पे सर्किल पुट करूंगी और 4 लिख दूंगी। थर्ड रो में मिनिमम वैल्यू है 0, तो यहां पे मैंने लिख दिया है 0। अब कॉलम की बात करते हैं, तो कॉलम में हमें फाइंड करना होती है मैक्सिमम वैल्यू। सो कॉलम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू है 7 और इसको हम कवर करेंगे एक स्क्वायर से। सो ये फर्स्ट स्टेप है, कॉलम की वैल्यू को फाइंड करेंगे, यहां लिख देते हैं 7। सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 7, तो इसको भी कवर कर देते हैं और लिख देते हैं 7। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो यहां हमने लिख दिया 4 और इसको एक स्क्वायर से भी कवर कर दिया। फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 5, तो यहां पे हम लिख देते हैं 5। तो यहां हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होता है, जहां पे हमने रो में से मिनिमम वैल्यू फाइंड किया और कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, अब स्टेप 2 में आते हैं। रो की जो मिनिमम वैल्यू फाइंड की गई थी, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना, तो उसको कहते हैं मैक्सिमिन। दैट मीन्स आई भी मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 4। और यहाँ पे ऑब्टेन की गई मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो ये हमारा हो जाता है मिनीमैक्स। ठीक है, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू है हमारी 4। दैट मीन्स 4 जो एक ऐसी वैल्यू है जो रो के रिस्पेक्ट में मिनिमम वैल्यू है और कॉलम के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू है। तो 4 जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी सैडल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। अब हम पहले इन वैल्यूज को लिखना शुरू करते हैं। देखिए वी बार जो पूछा गया था, वी बार आपका कहलाता है लोअर वैल्यू ऑफ गेम। लोअर वैल्यू ऑफ गेम आपकी ये होती है जिसको हम मैक्सिमिन स्ट्रेटेजी से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप इसको वी बार भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मिनिमम में से मैक्सिमम फाइंड की गई, इसलिए ये लोअर वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए इसे लोअर वैल्यू ऑफ द गेम कहा जाता है और वी बार से डिनोट किया जाता है। तो लोअर वैल्यू हमारी बन गई यहाँ पे 4।
बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे लोअर वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कंसाइड नहीं करेगी, तो वो आने वाली वीडियोस में भी आप देखोगे। तो हमेशा ये माइंडसेट मत रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में हमें सैडल पॉइंट इस कंसेप्ट से, मिनिमैक्स कंसेप्ट से मिल जाएगा। नहीं, मिनिमैक्स कंसेप्ट सिर्फ आपका 1/4 ऑफ द क्वेश्चंस में लगता है, बाकी क्वेश्चंस में आपको बाकी मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, अब कॉलम पे आइए, तो ये जो वैल्यू बनी है ये मैक्सिमम में से मिनिमम फाइंड की गई है, इसलिए इसको v विद अपसाइड बार से डिनोट किया जाता है। तो हमें पूछा था ये v की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं अपर वैल्यू ऑफ द गेम, जो हमारे पास आई है 4। तो हमने ये दोनों चीजें ऑब्टेन कर ली है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है सैडल पॉइंट VRS। सो लोअर वैल्यू दैट इज V बार इज इक्वल्स टू अपर वैल्यू इज इक्वल्स टू V वैल्यू ऑफ गेम, the position VRS, that means VRS में R आपका, VRS में R आपका डिनोट करता है रो की पोजीशन और S डिनोट करता है आपकी कॉलम की पोजीशन को। तो VRS इज द सैडल पॉइंट। जब V बार और लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू बराबर हो जाए, जिसको हम V से डिनोट कर सकते हैं, तो वो पोजीशन VRS होती है और वो पोजीशन VRS आपके सैडल पॉइंट कहलाती है। तो ये VRS आपकी सैडल पॉइंट कहलाती है। अब VRS में जो R है वो है A3 और जो S है वो है आपकी B3। तो VRS इज इक्वल्स टू A3, A2, B3। सो सैडल पॉइंट जो हमें मिला है वो मिला है इस पोजीशन पे, दैट मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे। तो ये आपका बना है सैडल पॉइंट। ठीक है, तो आप एग्जाम पे यहीं पे इसी तरीके से लिख देंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ द गेम, लोअर वैल्यू ऑफ द गेम बिकम्स इक्वल टू द अपर वैल्यू ऑफ द गेम, द पोजीशन VRS इज द सैडल पॉइंट ऑफ द गेम। ओके, सो यहाँ आपकी डेफिनेशन भी आ गई और जो वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कही गई थी VRS की, वो भी आपने इस तरीके से लिख दी। तो VRS की जो वैल्यू आई है वो आई है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब आप उसे 2, 3 मत लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोशन जो डिनोट किया गया है कॉलम और रोज को, वो कैपिटल A और कैपिटल B से किया गया है, तो आपको A2 और B3 ही लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। अगर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू बराबर हो गेम की, जैसे हमारे लिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 है, अगर लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू ऑफ द गेम बराबर हो तो उसको B से डिनोट किया जाता है, जिसे वैल्यू ऑफ द गेम कहते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम की वैल्यू है यहाँ पे 4 और वैल्यू ऑफ द गेम की जो पोजीशन होती है वही आपकी सैडल पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया है। इस क्वेश्चन में से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि सैडल पॉइंट को डिफाइन करिए, वैल्यू ऑफ द गेम को डिफाइन करिए, या लोअर वैल्यू या अपर वैल्यू को डिफाइन करिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोअर वैल्यू होती है रो में से जो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड की गई है उनमें से फाइंड की गई मैक्सिमम वैल्यू आपको लोअर वैल्यू ऑफ द गेम दे गई थी, प्रोवाइड करती है। मैक्सिमम वैल्यू जो हम कॉलम की फाइंड करते हैं उनसे निकाली गई मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू फाइंड की गई वैल्यू आपको अपर वैल्यू ऑफ द गेम देते हैं। अगर रो में आने वाली मिनिमम वैल्यू कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए तो वो पोजीशन आपको सैडल पॉइंट देता है। हमारे लिए ये पोजीशन सैडल पॉइंट है और इसमें रखी गई ये वैल्यू 4 हमारे लिए वैल्यू ऑफ द गेम V है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 चीजें स्टडी करी, वैल्यू ऑफ द गेम, सैडल पॉइंट, लोअर वैल्यू ऑफ द गेम एंड द अपर वैल्यू ऑफ द गेम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन के फॉर्मेट आते हैं उसमें इस तरीके से मैट्रिक्स दी जाती है, VRS की वैल्यू या वैल्यू ऑफ द गेम लिख दिया जाता है और आपको उन ऑप्शंस में से टिक करना होगा। तो ये तो हो गई मल्टीपल चॉइस की फॉर्मेट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी हूँ और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से पूरा, जिसमें आपको सारी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। सो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा। जो भी टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स में किसी भी
ध्यान से स्टडी करनी हो तो आप कमेंट के द्वारा या मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उससे आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।